नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को विस्तार से हल करेंगे। ठीक है। और अगर आप HPPSC, HPAS या अन्य हिमाचल प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। सूची 1 और सूची 2 के से मिलान कीजिए और दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसको हम साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, जैसे हमारे पास ये स्थान दिया है और संस्थापक दिया है। सूची 1 में हमारे पास स्थान है, सूची 2 में हमारे पास संस्थापक दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बताया गया सुकेत एक राज्य है। ठीक है, आपको बताना चाहिए सुकेत एक राज्य है। इसका जो संस्थापक है वो वीरसेन है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? मंडी जिले में पड़ता है। ठीक है, ओके। सुकेत का क्या है? संस्थापक कौन है? वीरसेन। ए का दूसरा। ठीक है, बी का है हिंडोर। बी क्या है? हिंडोर या क्या है? नालागढ़ में पड़ती है। ठीक है, यानी कि सोलन जिले में। ठीक है, ये स्थित है। और इसका जो संस्थापक है वो है अजय चंद। ठीक, यानी कि बी का तीसरा। सी है दातारपुर। दातारपुर या क्या है? कांगड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, इसे ऐतिहासिक रियासत भी माना जाता है। ठीक है, और इसका जो संस्थापक है वो है गिरिसेन। ठीक है, यानी कि सी का 1। ठीक है, लास्ट है डी क्योंथल। क्योंथल का जो संस्थापक है वो है दातार चंद। ठीक है, दातार चंद। ये क्या है? शिमला जिले के आसपास इसी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी दिया ऐसा इसका का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास कंटिन्यू 10 तक ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें भी सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, जिसने सबसे पहले सूची 1 में दिया है आंदोलन, सूची 2 में हमारे पास नेतृत्व दिया है। ठीक है, कि जो ये धामुई आंदोलन है हमारे पास, इसका नेतृत्व किसने किया है। ठीक है, तो ये देखते हैं। हमारे पास है धामी सत्याग्रह। धामी सत्याग्रह क्या है? एक मतलब एक आंदोलन समझ लो। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? धामी सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किया था भागमल सोहटा ने। ठीक है, ठीक, ये जनता के जो अत्याचार के विरुद्ध क्या है, संघर्ष किया जाता है इसमें। ठीक है, इस आंदोलन में। ठीक है, जनता पे जो अत्याचार कर रहे थे उसके विरुद्ध क्या है, आवाज उठाई जा रही थी। ठीक है, इसके जो प्रमुख नेता थे जो भागमल सोहटा है, इन्होंने बहुत योगदान दिया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पचौदा किसान आंदोलन। पचौदा किसान आंदोलन क्या है? सिरमौर जिले से संबंधित है। ठीक है, सिरमौर जिला किसानों से ये आंदोलन संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था? क्या है, किसानों पर क्या है, भारी कर और शोषण का विरोध किया। ठीक है, किसानों पर भारी कर लगा दिया गया और किसानों का शोषण किया जाता था। ठीक है, तो क्या इसमें क्या है, किसानों पर भारी कर और शोषण लगाया गया। ठीक है, शोषण किया गया इनका। ठीक है, भारी कर लगाया गया और शोषण किया गया इनका किसानों का। ठीक है, तो किसानों ने क्या किया, इसका विरोध किया। ठीक है, इसका विरोध किया। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया? मियाँ चुनचुने, यानी कि इसके जो संस्थापक नेतृत्व किया, मियाँ चुनचुने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, नेक्स्ट है बेगार के विरुद्ध आंदोलन। अब बेगार के विरुद्ध आंदोलन क्या है, किसने इसको चलाया या नेतृत्व किसने किया इसका? सत्यानंद स्टोकस ने इसका नेतृत्व किया ना, यानी कि इसको संचालित किया। ठीक है, बेगार का मतलब है कि जो बिना मजदूरी के क्या जबरदस्ती काम कराना। ठीक है, यानी उसके खिलाफ आवाज उठाई गई। ठीक है, किसान थे, उनसे क्या किया जाता था, क्या है, बिना किसी मजदूरी के उनसे क्या जबरदस्ती काम लिया जाता था। ठीक है, ये आंदोलन इस पर था। ठीक है, और इसमें क्या है, उन्होंने क्या है, इस पर आवाज भी उठाई। ठीक है, इसका विरोध भी किया। सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो सत्यानंद स्टोकस ने क्या है, किसानों का साथ दिया। ठीक है, और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो लड़े भी। ठीक है, तो बेगार के विरुद्ध जो आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? सत्यानंद स्टोकस ने। ओके, नेक्स्ट है कुनियार आंदोलन। कुनियार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
गौरीशंकर ने, ठीक है। कुनियार आंदोलन या जो कुनियार रियासत में जो प्रजा के जो अधिकार है उसके लिए या उससे रिलेटेड ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। ये अधिकारों के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। ओके, जो लोगों के अधिकार थे या प्रजा के अधिकार थे उसके लिए ये आंदोलन चलाया गया। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम वही है, ठीक है। इसमें सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। सूची 1 में दिया है चुनाव, ठीक है। सूची 2 में दिया है हिमाचल प्रदेश में सीटें जीती किसने, कितनी जीती, ठीक है। कांग्रेस में कितनी जीती, बीजेपी ने कितनी जीती। ओके, एंड ऑप्शन ए, जिसमें जो ए दिया है 13वीं लोकसभा जो चुनाव है 1999 में हुआ था, ठीक है। ठीक, तो इसमें 1999 में हुए थे, लेकिन कांग्रेस को कितनी सीटें मिली उस टाइम, कितनी जीती उन्होंने, एक सीट जीती, ठीक है। और भाजपा को कितनी मिली, 3 सीटें, ठीक। ज़्यादा कितनी जीती, भाजपा ने जीती, यानी बीजेपी ने जीती, ठीक है। तो ए का क्या होगा, दूसरा, ठीक है। 14वीं लोकसभा का चुनाव 2004 में हुआ, ठीक है। इसमें क्या किसने जीती, ठीक है। तो कांग्रेस ने जीती 3 सीटें, ठीक है। और बीजेपी ने कितनी जीती, 1 सीट, ठीक। नेक्स्ट आ गया सी, 15वीं लोकसभा 15वां लोकसभा जो चुनाव हुआ 2009 में हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, 4 सीटें। कांग्रेस ने 4 जीती, लेकिन इधर गलत है, ठीक है। इधर त्रुटि हुई इनसे, ठीक है। कांग्रेस ने 4 जीती और भाजपा ने 0 सीटें जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट है 16वीं लोकसभा 2014 में, ठीक है। यानी कि 16वीं लोकसभा का जो चुनाव है 2014 में हुआ था, ठीक है। उस समय क्या है, कांग्रेस ने 0 सीटें जीती और भाजपा ने 4 जीती, ठीक है। यानी इसका ये है, ठीक है। इसका ये है, ठीक है। और इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। इसमें थोड़ी त्रुटि हुई है, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरह से दिया हुआ है, ठीक है। सूची 1 में दिया वर्ष और सूची 2 में दिया शिशुलिंग अनुपात कितना था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इस वर्ष में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 1981 में है हिमाचल प्रदेश में शिशुलिंग अनुपात कितना था, ठीक है। तो उसमें कितना था 1981 में शिशुलिंग अनुपात, तो इसका आंसर है लास्ट यानी कि 4, 971। दूसरे का 1991 की शिशुलिंग अनुपात कितना था, 951, ठीक है, यानी ये 1। 2001 में कितना था, 2001 में था 896, ठीक है। 2009 में 2011 में कितना था, 909, ठीक है। यानी कि हम जब इसको मिलाएंगे 981 में कितना था, 971, और 1991 में कितना था, 951, और 2001 में कितना था, 896, और 2011 में 909, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही सेम दिया है, ठीक है। सूची 1 दी है, सूची 2 दिया है, ठीक है। इसमें हमने मैच करना है, ठीक है। एक में दिया है, सूची 1 में दिया है घाटी और सूची 2 में दिया है स्थान, ठीक। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में या अन्य किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो भू घाटी क्या है, कांगड़ा में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। भू घाटी कहाँ है, कांगड़ा में स्थित है, ओके। ये अपनी क्या है, प्रकृति और सुंदरता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है वहाँ, ठीक है। प्रकृति है, सुंदर है, हरियाली है, वहाँ क्या है, पर्यटन भी आते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या प्रसिद्ध है ये घाटी, ठीक है, जो कि कांगड़ा में पड़ती है, ठीक है। ये है इमला बिमला घाटी। अब इमला बिमला घाटी क्या, कहाँ है ये, मंडी में बनेगी जी, ठीक है। मंडी में पड़ेगी, और मंडी को क्या हम क्या कहते हैं, और छोटी काशी भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ और अन्य जो सुंदर घाटियाँ भी पड़ती है इसमें, ठीक है। बिमला जो बिमला घाटी है मंडी में हमारे
और भी बहुत सारी सुंदर घाटियाँ पड़ती है, ठीक है। सी हमारा हुडन घाटी, जो कि हमारा कहाँ पड़ती है, चंबा में पड़ती है हुडन घाटी। ये क्षेत्र क्या है, पर्वतीय सौंदर्य के लिए और पारंपरिक जो संस्कृति है हमारी उसके लिए जाना जाता है ये क्षेत्र, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हंगरंग घाटी। हंगरंग घाटी क्या है, किन्नौर में पड़ती है। ओके, किन्नौर में पड़ती है, जो कि भारत तिब्बत सीमा के पास है स्थित, ठीक है। यह घाटी क्या है, सतलुज नदी के ऊपरी क्षेत्र में आती है, ठीक है। और क्या है, ऊंचे जो पर्वतीय भूभाग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। इसमें भी सेम सिमिलरली वही है, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, ठीक है। तो इसमें दिया है, एक तो दिया है मध्य, ठीक है, और 2020 और 2021 के लिए क्या है, हिमाचल प्रदेश के क्या क्या लक्ष्य थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो बजट है 2021 और 22 का, ठीक है, कि कहाँ सबसे अधिक लक्ष्य था और कहाँ सबसे कम लक्ष्य था, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु और सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना था, 3106.25, 3106.25 करोड़ था, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, सबसे अधिक था, ठीक है, सबसे अधिक था, सबसे अधिक लक्ष्य था इसका, ठीक है, इसका, ठीक है, वस्तु और सेवा कर का। नेक्स्ट है राज्य उत्पाद शुल्क, इसका था 1867.90 करोड़, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट है मूल्य वर्धित कर, मूल्य जो वर्धित कर रहा है उसका था 1614.10 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है यात्री और माल कर, इसका था 88.37 करोड़ था, ठीक है। ओके, इसका सबसे कम लक्ष्य था किसका, यात्री और माल कर का। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी सिमिलरली वही दिया है, ठीक है, वही हमने मैच करना है, ठीक है। सूची 1 दी है, इसमें भी सूची 2 दी है। सूची 1 में शहर दिया है, सूची 2 में मीटर में और ऊंचाई देखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे झंझेली शहर, या झंझेली कहाँ पड़ा, मंडी में पड़ता है। सबसे अधिक ऊंचाई इसकी, ठीक है, कितनी है, 2410, ठीक। झंझेली शहर की एक पड़ता है मंडी में, सबसे अधिक ऊंचाई इसकी है 2410 मीटर है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है लारजी, लारजी हमारा कुल्लू में पड़ता है, ठीक है, कुल्लू में पड़ता है लारजी, ध्यान रखना। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1463, यानी कि 1463 मीटर, ठीक है। और है कटराई, कटराई कुल्लू में पड़ता है ये भी, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 957 मीटर। या नेक्स्ट आ गया, डी आ गया मणिकर्ण, मणिकर्ण कहाँ पड़ता है, ये भी हमारा कुल्लू में पड़ता है, पार्वती घाटी में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1737 मीटर। यहाँ क्या है, गर्म पानी के झरने भी है मणिकर्ण में, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ गर्म पानी के झरने भी है और ये कुल्लू में पड़ते हैं, ठीक है। ये भी कुल्लू में पड़ता है, मणिकर्ण भी, और कटराई भी और लारजी भी कुल्लू में पड़ता है। लेकिन जो जंजेली है ये हमारा कहाँ पड़ता है, मंडी में पड़ता है। ओके, इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी सेम वही है, ठीक है, सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, लेकिन इसमें लेखक दिया है और इसमें पुस्तक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमारे लेखक दिए है और इसमें पुस्तक दी है, किसने कौन सी लेखक सॉरी पुस्तक लिखी है और कब लिखी है ये मैं बताऊंगा, ठीक है, कब लिखी है, ठीक है। तो किरण बेदी ने क्या लिखी है, कौन सी पुस्तक लिखी है, किरण बेदी ने लिखी है डियर टू डू ऑफ द न्यू जनरेशन, ठीक है। कब लिखी है,
1999 में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, 1999 में जब हमारा 13वां लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है। किरण बेदी ने लिखी है पुस्तक डियर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, 1999 में, ठीक है, 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट है NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति ने क्या लिखा? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। कब लिखी है? उन्होंने लिखी है 2009 में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कपिल सिब्बल ने क्या लिखा है? इन्होंने जो पुस्तक लिखी है आई विटनेस पार्टिशियल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पार्टिशियल ऑब्जर्वेशन, आई विटनेस पार्टिशियल ऑब्जर्वेशन लिखी है। और कब लिखी है? 2018 में, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। और रघुराम राजन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आई डू, ठीक है, आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। कब लिखी है इन्होंने ये पुस्तक? 2017 में, ठीक है, ओके। तो ये हमारे जो ये लेखक है और पुस्तक है और इसकी जो डेट है मैंने बताई, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और जो किरण बेदी ने लिखी कब लिखी थी? 1999 में, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमारे पास, इसमें भी सेम वही सूची है, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। इसमें पद्म सम्मान 2022 और कार्य क्षेत्र किस कार्य में दिए, ठीक है, ये दिया बस। इसमें वो सबसे पहले राधेश्याम खेमका को किस कार्य में उन्हें क्या है सम्मान मिला 2022 में, ठीक है। गीता प्रेस, हम कह सकते हैं गीता जो प्रेस है और अध्यक्ष मतलब जो हम कह सकते हैं जो राधेश्याम है खेमका है गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्हें क्या है साहित्यम शिक्षा में क्या है कार्यक्षेत्र में उन्हें सम्मान दिया गया है, ठीक है, यानी कि पद्म सम्मान 2022 में दिया गया है, ठीक है, साहित्य और शिक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट है नटराजन चंद्रशेखरन, ये क्या है टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है, और उन्हें क्या है कार्यक्षेत्र क्या था इनका व्यापार एवं उद्योग, किसने उन्हें सम्मान दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है गुलाम नबी आजाद को क्या है किसमें कौन सा कार्य क्षेत्र था इनका सार्वजनिक मामले में उन्हें पद्म सम्मान दिया गया, ठीक है, और वरिष्ठ राजनेता भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट डी है प्रभा अत्रे को क्या है कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, ओके। और प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है ये, ठीक है, इन्हें कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया पद्म सम्मान, ठीक है। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से ही है, ठीक है। इसमें नोबेल पुरस्कार दिए पहली सूची में और दूसरे सूची में दिए कार्य क्षेत्र में, वही सिमिलरली वही है। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, किस क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, इसको किस क्षेत्र में दिए गए हैं, ओके। अब सबसे पहला है वेंकीरामा कृष्णन, ठीक है। वेंकीरामा कृष्णन क्या है उन्हें 2009 में क्या है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है, 2009 में उन्हें क्या है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ओके। नेक्स्ट है हमारे अभिजीत बनर्जी, इन्हें क्या है अर्थशास्त्र किसमें क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, कब दिया गया 2019 में, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। इसके बाद नेक्स्ट सी है
हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को क्या है, मेडिसिन या हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ओके। मेडिसिन कब दिया गया, 1968 को दिया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना डेट इसकी। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया गया इसको भी ध्यान रखना। ठीक, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को किस में दिया गया, भौतिक विज्ञान में दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया था, 1983 में। ठीक है, ये डेट है ना, इनको नोट किया करो और इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते इसको मिलाते हैं। बैंक की जो रामाकृष्ण है, उन्हें क्या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अभिजीत जो बनर्जी है, उन्हें अर्थशास्त्र में दिया गया था। हरगोविंद जो खुराना है, उन्हें क्या है, किसमें दिया गया था, मेडिसिन। और एस चंद्रशेखर को किसमें दिया गया था, भौतिक विज्ञान में। यानी कि इसका जो राइट आंसर होना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और ऐसे ही SPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।